a powerful source of energy. Have you ever wondered? Power house से इन वायर्स के थ्रू क्या ट्रैवल होके आता है? कॉन्ट्रैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, नॉट लाइट. अकेले मत जाना, पेरेंट्स के साथ जाना, ठीक है? बट हमें तो हीट नहीं चाहिए ना यहाँ से. हमें कौन सा खाना बनाने पड़ता है? आयरन हैमर इज गोइंग टुवर्ड गॉन देन बैक, गॉन देन बैक. कंडीशन हो रही है तब भी टेप लगा के हम काम कर लेते हैं. सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पावर सोर्स. Hello dear kiddos, welcome to YT's concept classes. I'm your mentor Yogita Dhami and this is our 6 to 8 zone where we're going to cover chapter 10th of class 7 science, that is electric current and its effect. Electric current, such a powerful source of energy, है ना? Yes, actually electricity is a form of energy itself. Yeah. And I think you are much familiar with this word electricity because हर घर में electricity use होती है, हमेशा होती है ना? अब मान लो यहाँ पर एक घर है, आप ही का घर है, मान लो, है ना? Now we want electricity in this house. तो कहाँ से आएगी? From where the electricity we are going to get in this house? तो आप बोलोगे मैम शायद पावर हाउस से आएगी. चलो मान लो पावर हाउस से आएगी, ठीक है. अब पावर हाउस से कैसे आएगी? There must be some connection ना. क्या कनेक्शन होता है वायर पावर हाउस और घर के बीच का? There are some wires, है ना? ऐसे कुछ वायर्स कुछ लेके आते हैं हमारे घर तक और जिससे हमको ये सारा हमारे घर के अप्लायंस चलते हैं. Now have you ever wondered पावर हाउस से इन वायर्स के थ्रू क्या ट्रैवल होके आ रहा है? कुछ तो इन वायर के अंदर ट्रैवल होके आ रहा होगा ना. अगर इस वायर की जगह हम कोई रबर वायर, प्लास्टिक वायर ऐसा कुछ यूज कर लें तो क्या सेम इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी. यू वोंट गेट द सेम इलेक्ट्रिसिटी. Why? Because here are some special type of material which are known as conductor और वो कुछ तो कंडक्ट कर रहे हैं. अब क्या कंडक्ट कर रहे हैं? They are conducting electric charges. So let's understand more about electricity starting with electric charge. What is electric charge? बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्क्राइब्ड एज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. क्या मतलब है इसका? देखो हर जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, हर सब चीजों का कुछ मास होता है. एवरीथिंग हैज हैविंग सम मास, है ना? ऐसे ही सारे ही ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस भी होते हैं बट हमें पता नहीं पड़ता. मैक्सिमम टाइम हमें पता नहीं पड़ता, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है. इससे पहले 6th क्लास में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था जहां पे आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़े थे. सेम वही कंसेप्ट है बट हम यहां पर मैग्नेट के नहीं चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. नाउ इफ सेम चार्जेस विल बी टुगेदर, लाइक प्लस प्लस अगर साथ में आएंगे, माइनस माइनस साथ में आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन. अगर अपोजिट चार्ज साथ में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन. और अगर कोई चार्ज ही नहीं है, सपोज चार्जेस फ्री ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो न्यूट्रल होगा और वहां पे हमको कुछ भी नहीं समझ में आता, पता नहीं पड़ता वहां पर, ठीक है. नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या मतलब है? देखो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली. इलेक्ट्रिक चार्ज का ही जब फ्लो होता है उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. एंड हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने बताया 2 टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है. एंड रिमेंबर इन दिस होल यूनिवर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज, द ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स वर्ड सुना है? कहाँ किससे रिलेटेड है? एटम से. एटम में 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. शायद कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, बट रिमेंबर नेगेटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन. इतना पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ सो इलेक्ट्रिक करंट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली थ्रू दीज कंडक्टर्स. यानी कि जो आपके पावर हाउस से घर तक जो वायर आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करा के लेके आ रहे हैं एंड देन यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. नाउ हियर इन द डेफिनेशन इट इज रिटन कंडक्टर. सो व्हाट आर कंडक्टर्स? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. Conductors are the special type of material which allows the flow of those electron or you can say electric charge, है ना? उसी को तो कंडक्टर बोलेंगे. और उसी का उल्टा एक और टाइप का मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं उसको? पढ़ा है ना पहले, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स, है ना? यस. सो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी और द करंट टू फ्लो थ्रू देम, है ना? इसके एग्जाम्पल पता है? यस, पता ही होंगे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स आर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स यू कैन से, है ना? कॉपर, सिल्वर, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, ऑल दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा एक और दिया हुआ है सी वाटर. व्हाई इट इज नॉट रिटन वाटर? व्हाई इट इज रिटन सी वाटर? हैव यू एवर वंडर्ड? बेटा वाटर अगर होगा, अगर प्योर वाटर होगा तो दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर अगर प्योर स्टेट में है तो वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए सी वाटर इज कंडक्टिंग, ठीक है. इसके अलावा मेटल और इसके अलावा कोई और कंडक्टर है? यस.
पेंसिल लेड जिससे आप लिखते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर. पेंसिल लीड, हाँ, बाहर का कवर नहीं, पेंसिल लेड. नाउ हियर examples of insulator: rubber, glass, oil, diamond, dry wood. These all are the examples of insulators. ठीक है, ओके. नाउ वी गॉट टू नो कि भाई ये जो कनेक्शन हो रहा था हमारा पावर हाउस से इसके बीच में, किसके बीच में, घर के बीच में, इन वायर्स के थ्रू क्या ट्रेवल होके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स. Isn't it? ये देखो, मान लो यहां से घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई. Now there is a particular arrangement of all the appliances along with wires and some switch. Everything is there. Yes or no? Now अगर आपसे बार बार बोलेंगे कि भाई किसी घर के इस तरीके का वायरिंग बना के दिखाओ, तो every time we can't draw all these things ना. So what is there? There are some symbols for each and every electrical components. We have to understand the electrical components and their symbols as well. ठीक है? So let's get started with the components and their symbol. This is a screenshot of your NCERT. थोड़ा सा blur है, इसलिए यहाँ पढ़ लेते हैं इसमें. ठीक है? देखो, सबसे smallest जो पावर सोर्स है वो क्या है, सेल. देखो मैंने घर के लिए तो बताया, घर, अगर घर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो चाहिए पावर हाउस से, है ना, वो सेल से तो नहीं चल सकता. लेकिन अगर आपको कोई छोटी सी चीज चलानी है, लेट्स से टॉय, एक टॉर्च, तो उस टाइम पे किससे कनेक्ट करेंगे आप, यू विल फाइंड आउट वन सेल, है ना. सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पावर सोर्स. गॉट इट. अब देखो, हर बार हम सेल ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक सिंबल होता है. क्या है ये, वन बिग लाइन एंड वन स्मॉल लाइन. Why there are two different types of line? अगर बराबर बना देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा. देखो, every time you will see any pencil cell, वहां पर हमेशा एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव साइन होता है ना. पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला होता है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है ना. तो here the big line is representing the positive terminal and the smaller line is representing the negative terminal of the cell. ठीक है, इसका मतलब अगर ये दो सेट, वन सेट है, वन बिग लाइन और वन स्मॉल लाइन का, तो इसका मतलब ये वन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. Am I clear? चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए सिंबल क्या है, बड़ा सिंपल सा, जो कि आपका फेवरेट है. ऐसे एक हार्ट बना लो, बहुत प्रैक्टिस करिए इसकी, है ना, और इसके बाहर वन सर्कल. ठीक है. नाउ दिस स्टेट इज शोइंग दैट राइट नाउ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. अगर बल्ब ग्लो वाली स्टेट में दिखाना है तो जरा से इसके बाहर कुछ ऐसी लाइंस बना लो, which is showing that bulb is glowing. ठीक है. नेक्स्ट, स्विच इन ऑफ पोजीशन. अब बेटा ये वाला स्विच ना, ये किससे बना हुआ है, सेफ्टी पिन से. अगर आपने क्लास में सर्किट बनवाया होगा आपकी टीचर ने, तो आपने पक्का ये वाला स्विच यूज किया होगा. अदरवाइज पहले ये वाला स्विच देखते हैं, ये रियल स्विच है जो आपके घर में है. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, दिख रहा है ना क्लियर, कौन सा ऑफ है कौन सा ऑन है. नाउ इन दिस स्टेट, फर्स्ट स्टेट, आपका अप्लायंस वर्क करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ऑफ, स्विच इज ऑफ. स्विच ऑन करने के लिए इसको नीचे करना पड़ता है ना. तो सेकंड वाली स्टेज में अगर होगा तो आपका अप्लायंस वर्क करेगा. यस. नाउ हैव अ लुक हियर. इधर देखो, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये वायर में मान लो कनेक्शन है पावर से, और आपके पास यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं इसमें. अब इलेक्ट्रॉन यहां तक तो ट्रैवल करा, लेकिन इसके बाद तो कनेक्शन है ही नहीं है ना. तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्विच ऑफ है. इसने आपकी जो पूरा लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है, यहां से इलेक्ट्रॉन का आगे कंडक्शन नहीं हो पा रहा. बट यहां पर क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे तो ये कनेक्टेड है, तो दे कैन पास फर्दर. सो दिस इज कॉल्ड स्विच ऑन पोजीशन. दिस इज कॉल्ड स्विच ऑन. ठीक है. ये स्विच ऑफ पोजीशन, ये स्विच ऑन, देखो ऊपर है, कनेक्टेड नहीं है. Am I clear? नेक्स्ट, बैटरी. आजकल इस तरह की बैटरी आ रही है. ठीक है. वैसे बैटरी होता क्या है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. ठीक है. आजकल ऐसे एक पैकेट में पहले से फिक्स्ड बैटरीज होते हैं, ऊपर से एक ऐप लगा होता है. दिस इज अ बैटरी. बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखो मैंने क्या बताया, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ये लाइन बना लो. ठीक है. जितने सेट ऑफ लाइन बनेंगे उतने आपके बैटरी होंगी, उतने सेल की बैटरी होगी. देखो मैं बना के दिखा रही हूं. वन बिग वन स्मॉल, वन बिग वन स्मॉल, वन बिग वन स्मॉल, वन बिग वन स्मॉल. बताओ कितने सेल की बैटरी है, कितने सेल की है. ये हो गया वन सेट, टू सेट, थ्री सेट, फोर सेट. हियर देयर आर फोर सेल्स. इन दिस is one set, two set, three set. This is the battery of 3 cells. ठीक है. So this way you can represent, प्लस माइनस पता होना चाहिए. हमेशा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, अपोजिट पोल्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. कमिंग टू वायर्स, वायर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, सिंपल स्ट्रेट लाइन. क्लियर. मूविंग अहेड. नेक्स्ट, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल. बेटा सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पावर सोर्स, मैंने बताया था, है ना. इसके अलावा what is there inside the cell? Inside the cell there are some chemicals. कभी अगर सेल को तोड़ के देखा हो ना, उसके अंदर ब्लैक पाउडर निकलता है. What is that? That is a chemical. ठीक है. Now
In this cell there is a chemical powder which is stored, मतलब stored chemical energy is there, and that stored chemical energy is converted into electrical energy whenever it is used. वही chemical energy electrical energy में convert होती है. ये line important है. What is cell? Cell is the simplest source of energy which is having chemical energy stored in it, and that chemical energy converts into electrical energy. ठीक है? It has two terminals, positive and negative. ये आपको पता है. ठीक है? Now what is battery? Battery is the combination of two or more cells and positive terminal of one of the battery will be connected to the negative. अब देखो मान लो ये 3 बैटरीज हैं यहाँ पर, ठीक है, इनका कनेक्शन कैसे करेंगे? पॉजिटिव से करेंगे नेगेटिव का, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव आगे को जाएगा, यहाँ से नेगेटिव इधर को जाएगा. हमेशा अपोजिट टर्मिनल का कनेक्शन होता है. ठीक है, अब ऐसे सेल को अलग अलग कनेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टेप वेप लगाना पड़ता है. तो इसके लिए क्या आते हैं? देयर कम्स द सेल होल्डर्स. ऐसे सेल होल्डर्स आते हैं. ये तो पक्का देखा होगा, वेयर इन टॉय कार्स, जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती है वहां होता है ये वाला. दिस यू कैन मेक इट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. दिस इज जस्ट अ स्टील प्लेट, और खुद बना सकते हो आप लोग. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ सेल होल्डर्स आर देयर, और जब यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगता है तो फिर एज अ बैटरी वो काम करता है. ठीक है, नाउ आर ऑल बैटरी सेम? यू मस्ट हैव सीन योर इन्वर्टर बैटरी. घर पे इन्वर्टर होगा, उसकी बैटरी पक्का देखा होगा, है ना. कार ट्रक्स ट्रक्स में भी बैटरी होती है. तो क्या वो बैटरी बिल्कुल ऐसी ही होती है? आर ऑल बैटरी सेम? ये देखो, हैव अ लुक, ये ऐसी होती है वो बैटरी. नाउ दीज बैटरीज आर डिफरेंट. वाई? बिकॉज दीज बैटरीज डू नॉट कंटेन ड्राई सेल. इससे पहले जो हमने यहाँ देखा ना, इनको बोलते हैं ड्राई सेल. इनके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता. दे आर हैविंग ड्राई केमिकल. ठीक है, batteries used in tractor, trucks, inverters are made up of individual cells, and instead of dry cell they are having set of plates. यहाँ पर क्या होती है ना, हर जगह पे एक छोटी छोटी अंदर प्लेट होती है, and that is dipped in the some chemical. ठीक है, और every set of plate will act as one cell. तो अगर बहुत सारी प्लेट होंगी तो बहुत सारे सेल हो गए, and then together they will work as a battery. Now moving ahead, ये देखो, अब हमें यहाँ पता पड़ गया कि from here the electrons are coming inside and then they are going इन दीज थ्रू दीज वायर्स, और हमें यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स का हमने ऑलमोस्ट सिंबल पढ़ लिए. ठीक है, नाउ इफ यू विल सी इट क्लियर केयरफुली, यहाँ पर एक देयर इज अ फिक्स्ड पाथ थ्रू विच दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, है ना, और इस पाथ को बोला जाता है सर्किट. हैव अ लुक हियर, व्हाट इज सर्किट? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमता, उसके लिए एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए होता है. ठीक है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स. उस पाथ में वायर भी होगा, स्विच भी होगा, बल्ब भी होगा, आपका फैन भी होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जो भी आपको चलाने हैं. इजंट इट? नाउ हियर इट इज यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोर्स, जहां से भी आपका सोर्स है वहां से, टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. टीवी पे, फ्रिज पे, वट एवर अप्लायंस यू वांट टू रन थ्रू, वो उस आपके सर्किट में कनेक्टेड होगा. ठीक है, अब एक सिंपल सर्किट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल कम इन योर एग्जामिनेशन इन वन और अदर फॉर्म, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, हाउ टू ड्रॉ इट. ठीक है, देखो, सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चाहिए? सोर्स, पावर सोर्स. और हमारे लिए पावर सोर्स क्या है? सेल या फिर बैटरी. ठीक है, बैटरी बनाते हैं पहले. सो दिस इज 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल. मान लो 3 सेल की बैटरी ले ली, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, नाउ इसके बाद बैटरी को कनेक्ट करेंगे वायर से, और मान लो हमें बल्ब जलाना है, सो यू विल मेक अ बल्ब, and then you need something here. What is there? You need switch, है ना. तो यहां पर आपको चाहिए switch. Let's say this is the condition. Now, right now, will this bulb glow or not? Will this bulb glow? No. Why it will not glow? Because here the switch is, you will say, off. अभी switch off है, ये connected नहीं है ना. और अगर हम इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे इस पे, then it will be switch on position, and in that case the current will flow and then the bulb will glow. Yes or no? So circuit can behave in two ways, when it is working and when it is not working. So depending on that, we have to see the types of circuit, open circuit and closed circuit. Beta, these difference are very important. Please try to understand. यहाँ पर बच्चे कई बार confuse होते हैं. What is the meaning of open circuit? Open circuit, when the switch is in the off position, the circuit is called open. ठीक है, here when the switch is in on position, then the circuit is called closed. क्या मतलब है? फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखो, डायग्राम समझो. अब बेटा ऑफ, हमारे लिए ऑफ मतलब जब हमारा अप्लायंस हमको नहीं चलाना होता तो हम उसको ऑफ कर देते हैं, बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो, कर दिया ऑफ. ठीक, अब ऑफ केस में ये सर्किट ओपन हो जाता है. क्या मतलब है? सी, इलेक्ट्रॉन नीड्स अ कंटिन्यूअस पाथ टू मूव,
एंड टू गो टू द अप्लायंस। अब यहाँ देखो, यहाँ से सपोज करो इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना शुरू किया, ठीक है। अब क्योंकि आपने स्विच ऑफ कर दिया, जिसको कि हमने सर्किट ओपन कर दिया भी बोलते हैं, तो ओपन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके रुक गए ना। अब इसके आगे कैसे ट्रैवल करेंगे? दे कैन नॉट मूव फर्दर इन दिस वायर, सो दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है, सो योर अप्लायंस विल नॉट वर्क। हियर इन द क्लोज्ड सर्किट electrons started moving now because it is a continuous path, they will go further and then your appliance will work and here the bulb is glowing, so this is closed circuit, ठीक है बेटा। closed का मतलब एक closed loop है, एक closed path है। अगर path closed होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव करेंगे, ठीक है। am I clear? चलो आगे देखते हैं। when the key is open the circuit is incomplete, this is called incomplete circuit। देखो ओपन सर्किट को इनकम्प्लीट सर्किट ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट, नो करंट फ्लोज थ्रू दिस एंड हियर द करंट इज फ्लोइंग। एम आई क्लियर? चलो इसके बाद देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये देखो, व्हाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। आपको दे देंगे ऐसा सर्किट, ठीक है, फिर पूछेंगे बताओ बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा। अब ये पूरा सर्किट आपको दिख रहा है और यहाँ पे कोई ग्लो नहीं है, तो आपको रीजन बताने हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दिमाग जाएगा कि अरे कहीं स्विच तो ऑफ नहीं है। सबसे पहले तो ये देखोगे ना कि अरे कहीं स्विच तो ऑफ नहीं है। अब देखो स्विच तो यहाँ पर ऑन है, स्विच ऑफ नहीं है ना। नेक्स्ट यू विल से कि क्या पता बल्ब फ्यूज हो, माइट बी बल्ब इज फ्यूज्ड, तो यू विल चेक द बल्ब। अब मान लो बल्ब भी ठीक है, अब बल्ब भी ठीक है तो फिर क्या होगा, बोलोगे मे बी द बैटरी इज ड्रेन्ड आउट, है ना, क्या पता बैटरी खत्म हो गई, तो बैटरी रिप्लेस करके देखेंगे। सो दिस इज थर्ड थिंग। अब मान लो सब कुछ सही है, switch is also on, bulb is also not fused, battery is also fine, then what next you will check? You will check the condition of wire, है ना। There are many cases where wires are damaged from inside, then you need to replace the wire also, ठीक है। So these are the possible conditions for bulb not glowing, very very important question, ये 2 मार्कर में बहुत बार आता है, ठीक है। Have a look, first you will check the circuit is incomplete due to switch being off, दूसरा बल्ब माइट बी फ्यूज, देन थर्ड बैटरी इज वीक, और फोर्थ वायर्स माइट बी फॉल्टी, है ना। इसके अलावा एक और क्या हो सकता है, अगर क्लास में सर्किट बना रहे हो तो वहां पर कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स। तो कई बार क्या होता है, जब आपका टीचर बोलता है क्लास में आप बनाओ सर्किट बनाओ, तो वहां पर आपको इमीडिएटली कुछ ढूंढना होता है एज ए कंडक्टर। तो कई बच्चे स्केल यूज करते हैं, स्टील वाला स्केल। अब क्या पता किसी ने प्लास्टिक स्केल यूज कर लिया हो, है ना, तो इन दैट केस ऑल्सो बल्ब विल नॉट ग्लो, तो यू हैव टू चेक फॉर एनी इंसुलेटर, कहीं इंसुलेटर तो नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दीज 4, ये 4 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्विच, देन बल्ब, देन आपका बैटरी एंड देन वायर, गॉट इट। चलो मूविंग अहेड, नाउ सिंस बिगिनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बल्ब, नाउ व्हाट इज दिस बल्ब, हैव अ लुक हियर हाउ दिस बल्ब ग्लो। ये देखो यहाँ पर एक बल्ब का ये डायग्राम है, जरा ध्यान से देखना, ये वीडियो चलेगा। जैसे ही करंट पास हुआ ये धीरे धीरे रेड हुआ रेड हुआ रेड हुआ, अब ये ग्लो करना शुरू कर रहा है ना। और जैसे ही आसपास से करंट चला जाएगा तो देखो सारी लाइट चली गई, नाउ स्टिल इट इज रेड एंड धीरे 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 फिर ये रेडनेस खत्म होके नाउ इट विल बी डार्क, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस थिन वायर, ये जो थिन वायर बल्ब के अंदर था इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट। डू यू नो इट्स आंसर? इफ यू नो गिव मी द आंसर इन द कमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एक बार ये पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज फिलामेंट मेड अप ऑफ? The filament of the bulb is made up of the element called tungsten. Tungsten नाम है इसका, symbol is W, ठीक है। अब हुआ क्या इस बल्ब में, देखो in this bulb when you passed the current first this filament was heated up, तभी तो रेड हुआ, और कैसे होगा, है ना। तो filament was heated up and then it started glowing. So here the bulb is based on heating effect of current, ठीक है। पहले heating होती है तब उसके बाद लाइट मिलती है। Am I clear? चलो now it is written here, it is based on the thermal or heating effect of the electric current. Here one very important thing, never touch a lighted electric bulb connected to the mains. Can you tell me now why should never touch it directly? कई बार होता है ना, जैसे बल्ब जल रहा और अचानक से फ्यूज हो गया तो गए और सीधे टच कर दिया, is it advisable or not? No, but why? Because now we got to know that this bulb works on heating effect of electric current. इसका मतलब गर्म भी तो होगा ना वो, तो डायरेक्ट जाके टच करोगे तो हाथ जल जाएगा। सो यू शुड नेवर टच सच टाइप ऑफ बल्ब, लेट इट कूल डाउन एंड देन गो फॉर द अदर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूज बल्ब। व्हाट इज फ्यूज बल्ब? अभी बल्ब तो समझ में आ गया। फ्यूज बल्ब मीन्स द ब्रोकन फिलामेंट, है ना। सारा का सारा बल्ब वर्किंग किस पे हो रही है, फिलामेंट पे हो रही है। अगर फिलामेंट टूट गया तो उसको फ्यूज बल्ब बोलते हैं,
ठीक है। नाउ आर दीज बल्ब बीइंग यूज्ड नाउअडेज? आपके घर में ऐसे बल्ब यूज होते हैं आजकल? आई डोंट थिंक सो। नाउअडेज मोस्टली CFL, LED या फिर ट्यूबलाइट, मैक्स टू मैक्स, ये सब यूज होते हैं। क्यों? हैव अ लुक। व्हाट डू वी नीड फ्रॉम बल्ब? डू वी नीड लाइट और हीट? अभी हमने पढ़ा कि इस बल्ब, ये बल्ब किस पर डिपेंड कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। यानी कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, पहले ये बल्ब हीट अप हुआ एंड देन इट गेव द लाइट। बट हमें तो हीट नहीं चाहिए ना, यहाँ से हमें कौन सा खाना बनाना है इस बल्ब पे जाके? नहीं बनाना ना, वी नीड जस्ट लाइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाफ ऑफ द लाइट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज बीइंग वेस्टेड इन दैट हीट प्रोडक्शन, है ना। लाइट चाहिए लेकिन हीट ही प्रोड्यूस हो रही है, तो वेस्टेज तो हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का। That's why these bulbs are not being used today. And what are these called? Incandescent bulb. ठीक है, have a look here. Bulbs are meant to give light, but these incandescent bulbs, electric bulbs, are based on heating effect of electric current. So half of the light is being wasted in production of this heat energy, which is not desirable. ठीक है, इसीलिए आजकल इनको कोई यूज नहीं करता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है इनको यूज करने पे। ठीक है, सो नाउ what are we using nowadays? We are using these. What is this? Fluorescent tube light. What is this? CFL and LED, ISI, आगे जाके और ही पढ़ेंगे हम। ये सारे कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जहां से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, किसी न किसी का फुल फॉर्म, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, CFL फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, नॉट लाइट, लैंप्स। ठीक है, नाउ देखो, the fluorescent tube lights and this CFL compact fluorescent lamps are better electricity efficient than this bulb. Why? Because these are not based on heating effect of electric current. Actually इनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल गैसेस होती हैं जो ग्लो करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करते ही। ठीक है, दे ग्लोज। ठीक, दैट्स वाई दीज आर मच इफेक्टिव। बट आजकल इनसे भी बेटर आ गया है। क्या? डू यू नो? LED। यस, व्हाट आर दोज? लाइट एमिटिंग डायोड, अनदर फुल फॉर्म। ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, स्पेलिंग भी याद करनी है। सो नाउअडेज दीज आर बीइंग यूज्ड। अब नाउ कैन यू टेल मी व्हाई? अब इनको भी छोड़ के ये वाला ज्यादा क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अगर आपको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, मान लो 10 वॉट की लाइट चाहिए, तो 10 वॉट की लाइट में अगर ये भी 10 वॉट का और ये भी 10 वॉट का, तो LED आपको मच बेटर ब्राइटनेस देती है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। एंड द सेकेंड, this LED is much electricity efficient than the CFL and this fluorescent tube light. ठीक, now there is one more reason why we are not using these CFL and fluorescent light tube lights much nowadays, because in these fluorescent tube lights and CFL, these contains mercury vapors and mercury vapors are harmful. तो जब जैसे ये टूटते हैं, डिस्पोज होते हैं, तो उससे फिर harmful chemicals प्रोड्यूस होते हैं, that might lead to health hazards. ठीक है, सो दैट्स वाई दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड टुडे नाउअडेज। हियर LED इज बीइंग यूज्ड मोस्ट। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग भी होती है, जैसे बल्ब में हो रही थी। नाउ बल्ब में तो हीटिंग नहीं चाहिए, बट देयर आर मेनी अप्लायंसेज वेयर वी एक्चुअली नीड द हीट, है ना। होता है ना, कौन कौन से अप्लायंस है? अभी जल्दी से बताओ, अभी मैंने दिखाया नहीं है, खुद से बताओ कितने बता सकते हो। कमेंट राइट नाउ, टेल मी मैक्सिमम कौन बताता, देखते हैं। ठीक है, चलो यहां देखो, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। कौन कौन से अप्लायंस है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी इस हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं? दीज आर द वन, आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव एंड गीजर। इसके अलावा और भी होंगे, ये देखो यहाँ पिक्चर देखो, दिस इज आयरन, हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, गीजर। अगर इन सभी को ध्यान से देखो तो इन सभी में ना ऐसे कॉइल्स टाइप दिख रहे हैं, कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप का दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर भी देयर इज अ कॉइलिंग, हियर इज आल्सो देयर इज अ कॉइलिंग, देयर इज आल्सो राउंड ऑन कॉइलिंग। व्हाई दिस कॉइलिंग इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज दिस कॉइल? एक्चुअली दिस कॉइल इज नोन एज हीटिंग एलिमेंट। क्या बोला जाता है इसको? हीटिंग एलिमेंट। यही वो एलिमेंट है जो कि हीट अप होके वो आपको जो हीटिंग इफेक्ट है वो देता है। ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट कॉइल से हो रहा है ना, तो जितना ज्यादा कॉइल होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। अगर सिंपल आप इस स्ट्रक्चर की जगह, जो ये ऐसे आपको जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी जगह पे आप सिंपल एक राउंड ले लो तो हीटिंग ज्यादा होगा, या फिर जितना ज्यादा आप हीटिंग कॉइल लोगे जिगजैग बना के तो हीटिंग ज्यादा होगा। बताओ कहां पे हीटिंग ज्यादा होगा? इसमें वायर ज्यादा है या फिर इसमें वायर ज्यादा है? सेकंड वाले में वायर ज्यादा है ना। यस, वेयर हीटिंग विल बी मोर, फर्स्ट केस और सेकंड केस? ऑब्वियसली सेकंड केस, है ना।
क्योंकि हीटिंग एलिमेंट आपको हीट एनर्जी दे रहा है, तो जितना ज्यादा हीटिंग एलिमेंट रख लोगे साथ साथ में उतनी ज्यादा आपको हीट एनर्जी मिलेगी. गॉट इट? नाउ हैव अ लुक हियर. Usually heating appliances have heating elements. Elements are having thin wires which makes this heating property of the electric current and give you the heat from the appliances. Now this heating effect is depending on few factors. The first one is length of wire. मैंने अभी आपको समझाया था कि जहां पे जितनी ज्यादा लेंथ होगी हीटिंग एलिमेंट की उतना ज्यादा आपको हीटिंग मिलेगा, है ना. द सेकेंड वन इज मटेरियल ऑफ द वायर. ऑब्वियसली कितना अच्छा मटेरियल हीटिंग वाला वो डिपेंड करता है. एंड द लास्ट वन इज थिकनेस ऑफ वायर. थिकनेस ऑफ वायर को आप डिटेल में पढ़ोगे कब? 10th क्लास में. ठीक है, अभी के लिए याद कर लो लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर. गॉट इट? चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्यूज. हैव यू हर्ड दिस वर्ड फ्यूज बिफोर? सुना तो होगा पक्का, है ना. चलो समझते हैं आगे. देखो बेटा, वी नो दैट इन द सर्किट देयर आर वायर्स. नॉर्मली द वायर्स विच वी यूज दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. इन वायर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ज्यादा होता है. अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग होती है ना. हीटिंग होती है, अगर हीटिंग होगी और वायर जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे फिर तो बार बार सर्किट टूट जाएगा. इसीलिए ऐसे वायर यूज किए जाते हैं जहां पे उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. बट ये कई बार प्रॉब्लम भी करता है. So many times it happens that there is a short circuit और एकदम से वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाता है ना. तो उस टाइम पे इन वायर में कुछ नहीं होता बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है. तो आपका सीधे के सीधे जो अप्लायंस है ना डायरेक्टली वो खराब हो जाता है. नाउ टू सेव दैट देयर इज द यूज ऑफ फ्यूज. व्हाट इट इज? हैव अ लुक हियर. अ फ्यूज कंटेन्स अ वायर विच इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. यानी कि हम ऐसा बीच में कहीं पर एक कनेक्शन देते हैं एक छोटे से वायर का, पीस ऑफ वायर का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. स्पेशली ये वाले वायर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. ठीक है, पहले के टाइम पे आज से 10-15 ईयर्स बैक दीज टाइप्स ऑफ फ्यूज वर यूज्ड. ये पोरोसिलिन के फ्यूज थे लॉक एंड की मैकेनिज्म पे. ये था की और इसमें होता था वो पतला वाला वायर, ऐसे करके कनेक्ट कर देते थे. ठीक है, और इसमें फिट कर देते थे. यहाँ पर जैसे ही एकदम से हाई वोल्टेज आया या शॉर्ट सर्किट हुआ, सबसे पहले ये वायर मेल्ट होकर टूट जाता था एंड द सर्किट यूज टू ब्रेक. तो फिर जो आपका अप्लायंस होगा वो बच जाएगा, है ना. बट नाउ डेज दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड क्योंकि इनको बार बार निकाल के रिप्लेस करना, अगर वायर टूट गया तो दोबारा लगाना पड़ेगा ना. सो दैट वाज अ बिग टास्क. सो नाउ डेज दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड. ठीक है, इनके जगह दूसरे यूज होते हैं. देखते हैं क्या. अब यहाँ होता क्या था? इट इज द कॉम्पोनेंट यूज्ड इन द सर्किट दैट मेल्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट and thus prevent the damage to the electric circuit. ठीक है, now what is fuse basically? Fuse is a safety device. ये क्वेश्चन 1 मार्कर में MCQ में भी आता है. What is a fuse? Fuse is a safety device. ठीक है, now further, nowadays miniature circuit breaker, MCB, miniature circuit breaker, again a very important abbreviation, are being used more. Why MCB are being used more? इनकी जगह MCB क्यों आई है? देखते हैं, डिफरेंस में देखते हैं, यहाँ समझ में आएगा. What is the difference between a fuse and a MCB? Have a look. बेटा फ्यूज में क्या था? A fuse is a one-time electrical safety device that breaks the circuit by melting the wire. बताया था मैंने. यहाँ पे होता क्या है? ये देखो, ये पहले के फ्यूज थे, ये आजकल का फ्यूज है. ऐसा छोटा सा ग्लास टाइप का आता है. इट इज नॉट वेरी कॉस्टली. ठीक है, इसी को लगा लेते हैं बीच में. जैसे ही हाई वोल्टेज आया तो ये बीच का जो वायर दिख रहा होगा शायद, ये वायर मेल्ट हो जाता है. बस इसको निकालो, फेंको और दूसरा लगा दो. देयर इज नो रिप्लेसमेंट. यहाँ वाले में पहले हमको बार बार चेंज करना पड़ता था. ठीक है, सो ना होता क्या था, यहाँ पर जितनी बार ये 1 टाइम यूज है ना, आपको जैसे ये ब्रेक हुआ आपको दूसरा लगाना पड़ेगा. यू कांट रिप्लेस इट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फ्यूज आर 1 टाइम यूज एंड व्हाट हैपेंस, द वायर मेल्ट्स एज सून एज द वोल्टेज इज हाई. एमसीबी में क्या होता है? MCB, that is miniature circuit breaker, is a reusable device that automatically trips a switch to interrupt the circuit. होता कैसा है? ये देखो ऐसा वाला, ये देखा होगा पक्का. अभी घर पे जाके मीटर के पास जाना, अकेले मत जाना, पेरेंट्स के साथ जाना. ठीक है, पेरेंट्स को लेके जाओ और देख के आओ. इस तरीके का MCB आपके घर के मीटर के पास होगा. ठीक है, और एक बार ये स्विच को ऊपर नीचे करके भी देखना. इट इज सेफ. प्लीज वेयर स्लीपर्स एंड दैट शुड नॉट बी वेट एंड टेल योर पेरेंट्स टू डू दैट. यहाँ पर होता क्या है, ये जैसे ही पावर ज्यादा आई, ये सीधे ये ट्रिप होकर नीचे हो जाते हैं, ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं. यू जस्ट गो एंड ट्रिप इट अप. दोबारा से ऊपर कर लो, काम करना शुरू कर देगा. सो हियर देयर इज नो रिप्लेसमेंट. इट इज रीयूजेबल. एक बार जैसे ही इसने सर्किट ब्रेक करा, नीचे होकर आपने गए ऊपर कर दिया. दैट्स इट. ठीक है, सो दीज आर मोर कन्वीनियंट ऑब्वियसली. हियर
A fuse need to be replaced after blowing. MCB can be reset and reused again. Am I clear? चलो moving ahead. Next, फ्यूज बॉक्स और एमसीबी बोथ आर एम्प्लॉयड एज अ सेफ्टी डिवाइस. बेटा दोनों का ही काम है क्या? सेफ्टी का. ये अलग बात है कि ये हमारा ज्यादा मोर कन्वीनियंट है रादर देन फ्यूज, बट दोनों का काम एक ही है. क्या? सर्किट को बचाना. ठीक है, सर्किट को बचाना. नाउ अब हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हाई वोल्टेज आ जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है. व्हाई इट हैपेंस? क्यों होता है ऐसा? व्हाट आर द कंडीशंस? प्लीज हैव अ लुक. अगेन, one of the most important question of this chapter, why there is excessive current in the circuit? क्यों होता है ये? Have a look. बेटा कई बार देखा होगा आपने, ये स्विच हर घर में होता है. दिस इज ऑलमोस्ट 6 एम्पेयर स्विच या 5 एम्पेयर का स्विच होता है. ये एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट. आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, 10th क्लास में. अभी छोड़ दो, बट ऐसा स्विच तो देखा है ना. अब बेचारा ये स्विच और इसकी हालत हम लोग ऐसी कर देते हैं. क्या करा इसमें? मल्टीपल पिन वाला प्लग लाके कितने सारे प्लग जोड़ दिए. ठीक है, नाउ इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी है. हम इसमें से चाह रहे हैं कि हम बहुत सारा करंट ड्रॉ कर लें. ठीक है, तो ऐसे में होता गया कई बार ये वाली कंडीशन हो जाती है. क्या? स्पार्किंग. और स्पार्किंग से एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है, फायर भी हो जाता है कई बार. तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं जहां पे ये ओवरलोड की वजह से फायर हो चुका है, पूरी बिल्डिंग्स जल जाती हैं. ठीक है, सो नेवर डू दिस. हैव अ लुक हियर. Occasionally, we attach multiple devices to a single socket, which causes the socket to draw more current, and this raises the circuit's load and raises the possibility of short circuit. ठीक है, so this is one of the condition. Please never do this. उसके अलावा दूसरी कंडीशन है ये कंडीशन है ज्यादातर चार्जर के कॉर्नर्स की. कितने हैं घर में देखने जाके, अभी जाके घर में देख के आओ. बहुत सारे वायर्स में ये कंडीशन हो रही है, तब भी इसमें टेप लगा के हम काम कर लेते हैं, है ना. ये वायर्स के एंड, प्लग के एंड में ऐसे वाली कंडीशन हुई रहती है. या फिर ये वाला कंडीशन, ये किसका है? ये आयरन का वायर है. इसमें भी ऐसे करके डैमेज होता है, उसको भी टेप लगा के हम काम करते हैं. सो दीज आर डैमेज्ड वायर्स. व्हाट हैपेंस? So when wire insulation is ripped off, the exposed wire may come in touch with each other. और अगर exposed wire touch में आएंगे तो क्या होगा? There will be sparking and that might lead to fire also. ठीक है, so these are the two conditions which we need to avoid to avoid this excessive current or high voltage. Am I clear? अच्छा, इसके अलावा there is one more important point while buying these electrical appliances. We have to check for a particular mark that is known as ISI mark. Have you heard this word ISI? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना अच्छे वाले होंगे तो उसमें हमेशा ऐसा वाला मार्क दिखता है ISI का. ठीक है, व्हाट इट इज? ISI इज द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ISI. एंड दिस इंस्टीट्यूट इज देयर इन दिल्ली एंड दिस इंस्टीट्यूट गिव्स दिस मार्क टू द अप्लायंसेस व्हिच गिव्स द एश्योरिटी कि भाई जो अप्लायंस हमने लिया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है. ठीक है, बट नाउ डेज ISI की जगह ये वाला मार्क मिलता है. क्या है ये? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS मार्क बोलते हैं इसको. ठीक है, हैव अ लुक हियर. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसी का ISI का ही दूसरा नाम है. नाउअडेज BIS इज मोर यूज्ड. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, गोइंग फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया, वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग द हीट. बट अदर देन दैट, इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता है, मैग्नेट पढ़ा है ना. मैग्नेट्स विच आर हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड दे कैन अट्रैक्ट द अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल. सेम थिंग हैपेंस हियर बट विथ द इलेक्ट्रिसिटी. देखो पढ़ते हैं आगे. यहां देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने पता किया था इसके बारे में? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड. एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, MCQ का क्वेश्चन बनता है यहां से, या तो 1 मार्कर में भी आता है ये. हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड. ठीक है, क्या होता है इसमें? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through the wire, it behaves as a magnet and this is called magnetic effect of electric current. बेटा अगर कभी भी किसी भी वायर को करंट, किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ोगे ना, तो जब जैसे ही उसमें करंट पास होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इसके लिए आपने पक्का क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा या टीचर ने बनवाया होगा, ऐसा कुछ किया है. यहाँ पे क्या लिया? ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपने ज्वाइन किया वायर के थ्रू और इस वायर को आपने एक नेल में, आयरन नेल में कॉइल करना है. ठीक है, एज सुन एज वी कॉइल इट, दिस आयरन नेल बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. Why it is called electromagnet? Because it is showing the magnetic behavior when electricity is passed through it.
ठीक है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे सेल के साथ, ये सारे के सारे आयरन पिंस को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही यहां से हटाएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी गई तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चली जाती है। तो इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हैव अ लुक हियर। An electromagnet is a temporary magnet that is made up by passing an electric current through a coiled wrap around the soft iron core. ठीक है, यहां वीडियो में देखो, यहां पर ये आयरन कोर बनाया मैंने, अभी इसमें देखो आगे, ये देखो, अभी यहां पे स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो देन देयर इज नो मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई करंट इसमें पास नहीं हो रहा। जैसे ही स्विच को ऑन करा, ये देखो अट्रैक्शन हुआ, नाउ इट इज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट आपने पहले देखा होगा, बार मैग्नेट, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हैव अ लुक हियर। Just now I told you electromagnets behaves as a magnet only when electricity is passed through it, है ना। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होता। बार मैग्नेट ले लो, कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कनेक्ट करते हैं उसको, और वैसे ही मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी दिखाता है ना। तो हैव अ लुक हियर। Here the coil act as a magnet when electric current is passed through it, then only it behaves as a magnet. Here it does not require current to show the magnetic behavior. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। कैसे? जितनी ज्यादा कॉइलिंग करेंगे ना आप, उतना ज्यादा वो ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। कॉइलिंग कम कर दो तो मैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाएगा। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉइलिंग। बट हियर परमानेंट मैग्नेट में जो भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो वेरी नहीं करती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत कम हो सकती है बिकॉज ऑफ डैमेज, बट आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो अपने आप से। ठीक है, सो हियर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? ये एक्चुअली लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर अराउंड अस नाउअडेज आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन देम। हैव अ लुक हियर, व्हाट इज दिस? ये स्पेशल डोर लॉक, स्पीकर्स, डोरबेल्स। दिस इज, व्हाट इज दिस? MRI मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। दिस ईयरफोन, हियर मोटर्स, सो एवरीवेयर अराउंड अस दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बीइंग यूज्ड। और आपके NCERT में एक दिया हुआ है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या है वो? इलेक्ट्रिक बेल, है ना, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, दैट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, अभी ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लग रहा है, पता नहीं क्या पढ़ना है हमको, डोंट वरी। ये दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ NCERT। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टू सी द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, कैसे होता है देखो। Here there are two diagrams which are showing two different conditions. We will understand them one by one. ठीक है, पहले लेबलिंग फटाफट से देख लेते हैं। What is this? This is called gong. क्या होता है ये gong? Gong is a big metallic round structure, substance you can say, on which this iron hammer is going to strike and you will hear that bell sound. है ना। तो ये क्या है? ये है आयरन हैमर। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। हमने कॉइल कर लिया सॉफ्ट आयरन कोर पे, ये तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज दिस? स्विच। व्हाट इज दिस? वायर, लिखने की जरूरत नहीं। व्हाट इज दिस? बैटरी। व्हाट इज दिस हियर? दिस इज स्क्रू। And what is this? This is iron plate. इस पूरे डायग्राम में एक चीज आपको ध्यान देनी है, स्क्रू और आयरन प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब दे आर नॉट परमानेंटली जॉइंड, दे कैन मूव। ठीक है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में है, टच है, लेकिन पूरे के पूरे जुड़े हुए नहीं है साथ में। नाउ हैव अ लुक हियर हाउ दिस वर्किंग टेक्स प्लेस। इफ यू विल चेक आउट दिस वायर लूप, तो वायर यहां से स्टार्ट हो रहा है, आयरन नेल से, आयरन प्लेट से स्टार्ट हो रहा है। यहां देखो पूरा वायर कनेक्ट इधर से जा रहा है, यहां से जा रहा है बैटरी के थ्रू यहां। तो मींस दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट। व्हेन सर्किट विल बी क्लोज्ड थ्रू द विद द बैटरी सोर्स, तो करंट पास होगा। करंट पास होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विल बिहेव एज मैग्नेट, दे विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होते ही क्या होगा? This will attract, this iron hammer will also get the magnetic property and this will be attracted towards the gong. Gong is a metallic structure ना, metallic substance. तो क्या होगा? ये आयरन नेल, आयरन हैमर फट से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो टंग वाली साउंड देगा। ठीक है, अब जैसे ही आयरन प्लेट के साथ हैमर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? ये स्क्रू और इस आयरन प्लेट का कॉन्टैक्ट हट गया। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ ना, अट्रैक्शन से ये खींचा इसकी तरफ, किसकी तरफ? गॉन्ग की तरफ। तो स्क्रू और आयरन प्लेट के बीच का ये जो गैप था, जो कॉन्टैक्ट था, वो चला गया।
जैसे ही कॉन्टैक्ट चला गया तो सर्किट ब्रेक हो गया ना। सर्किट ब्रेक होते ही नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाते ही अगेन दिस आयरन हैमर विल गो टुवर्ड्स दिस हिट्स ऑन पोजीशन, वापस चला गया, ठीक है, वापस चला गया तो अगेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट इन बिटवीन, फिर से दोबारा सर्किट बन गया। सर्किट बनते अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आते ही फिर से आयरन हैमर टुवर्ड्स द गोंग, फिर इस कंडीशन में, इजंट इट, फिर सर्किट ब्रेक हुआ तो फिर से ये आयरन हैमर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ के वापस आ जाएगा। तो क्या हो रहा है ये, दिस इज अ फ्रीक्वेंट आयरन हैमर इज गोइंग टुवर्ड्स गोंग देन बैक, तो वो टंग 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 वाली साउंड आती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई? Continuous, there is a circuit break and then formation, then breaking, then formation, then breaking, then formation. Why? Because of this contact screw and this iron plate. ठीक है, try and understand it carefully and it is not very tough. Have a look here. अब इससे पहले वहां जाते हैं जो हमने लिखा हो इतना बड़ा, अभी बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक वेल, there is a electromagnet present in it. पता ही है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें। Now it has a coiled wire around the piece of iron. Yes, that also we know. Now, the iron strip with a hammer is kept close to the electromagnet and also there is a contact screw near the iron strip. ये है वो contact screw, इस iron strip के पास एक contact screw है, ठीक है। Now, when iron strip is in contact with the screw, the current flows. जब ये दोनों contact में होंगे तो सर्किट पूरा होगा, तो करंट फ्लो करेगा, तो it will act as a electromagnet. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो वो हैमर गोंग की तरफ जाएगा। देन it pulled the strip and the hammer in the end of the strip and strikes the gong. जैसे ही गॉन्ग को स्ट्राइक किया, टंग आवाज आई और यहां से सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, वो टंग की आवाज भी खत्म और वापस हैमर अपनी जगह पे, ठीक है। एंड देन अगेन सर्किट विल मेक, देन अगेन दैट साउंड विल कम, सो दैट्स व्हाई द कंटिन्यूअस बेल साउंड इज देयर, ठीक है। With this, we are done with the chapter. Yes, with this, we are done with this massive chapter. I hope you were able to understand all the concepts and do practice its NCERT questions. They are very important. If you are having any difficulty in any of the question, you can always comment. I will try to revert back there only. Okay? So till then, take care and bye-bye.